आदाब, नमस्कार। मैं रिजवान ख़ान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान जी के प्लेटफॉर्म पर। और आज भी एक सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं दर्शकों के हर दूसरा व्यक्ति मौजूदा समय में किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देता है और वो ठीक नहीं हो पाता, अपने स्वास्थ्य को बेहतर नहीं बना पाता है। लेकिन हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद हज़ारों लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और यही बदलाव दिखाने, यही सच्ची कहानियाँ दिखाने हम आपके लिए आते हैं, ताकि आपके अंदर वो हौसला पैदा हो कि आप भी ठीक हो सकते हैं। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई में। मुंबई का सफ़र है और मुंबई का ये चेंबूर इलाका है। चेंबूर इलाके में भारत नगर के पास ये हसीना नगर है। और यहाँ हम मिलने आए हैं 70 वर्षीय एक बुज़ुर्ग महिला से, जिनका नाम है गंगा देवी जी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद। तो हम यहाँ मौजूद हैं और वहाँ खड़े हैं उनके बेटे, उनसे मिलेंगे, वो हमें ले चलेंगे। इस गली में जाना है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आपका नाम क्या है सर? इंद्रजीत पासवान। इंद्रजीत पासवान जी, आपकी माता जी हैं जो हकीम सुलेमान जी से जुड़ी? हाँ, जुड़ी। गंगा देवी जी। हाँ, गंगा जी। तो ये गंगा देवी जी के बेटे हैं और ये हमें ले चलेंगे घर पे, जहाँ पर गंगा देवी जी मौजूद हैं। इनकी माता जी हैं जिन्होंने, उनको क्या समस्या थी सर? पहले तो उनको लकवा मार दिया था। अच्छा। हाँ, तो हमने वो दवा ववा कराया, थोड़ा चलना फिरने लगे। तो बाद में क्या, उनका घुटने में दर्द का प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रहा था। अच्छा, हाँ। तो ये लकवा के बाद शुरू हुआ घुटने में दर्द? नहीं, वो पहले ही था थोड़ा। हम्म। तो अभी क्या, वो मारने के बाद फिर उनको थोड़ा चलना तकलीफ हो रहा था। अच्छा। हाँ, तो फिर वो हम लोग को देखते थे, फिर भी मिसेस ने ऐसा देख कर मंगाया, कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। मैं ठीक है, मंगा लो। तो फिर उन्होंने मंगाया तो खाने में उनको आराम मिला। कौन सी दवाई? वही आपका जो दवा है, गोंसिया। गोंसिया का। अच्छा, अब कितना आराम देखते हैं आप? अभी उनको चलने फिरने में, उठने में उनको तकलीफ नहीं होता है। नहीं होता। आप खुश हैं ठीक खुश हो। हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद? किसी की माँ अगर बीमार हो जाए तो वो बेटा जो है बहुत चिंता में आ जाता है, नहीं, वो तो है ही है। और आपके सामने वो ठीक हो गई, तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। हमको खुशी की ये बात है, खाली अपने पैर पे खड़ा हो जाए, चलना फिरना लगे, किसी का सहारा ना लेने पड़े उनको। तो बाथरूम जाना हो गया और कुछ होना, तो उनके लिए, हमारे लिए वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये कौन सी जगह है? हसीना नगर है ये हसीना नगर है। ये चेंबूर के आसपास है? ये चेंबूर में आता है, चेंबूर में आता है, मुंबई के। मुंबई में। तो क्या क्या किसके आबादी है? मराठी ज़्यादा हैं या मुसलमान ज़्यादा हैं? सभी सभी हैं, मिक्स है, सब मिलजुल के रहते हैं। सब मिलजुल के रहते हैं। तो मुंबई के लोग जो हैं बहुत मोहब्बत वाले होते हैं, हमेशा हमने देखा है। तो हमेशा बहुत खुलूस के साथ, बहुत प्यार के साथ आपका स्वागत करते हैं। और पासवान जी, पवार जी है, पासवान जी, पासवान जी हमें लेने आए हैं। और इतनी दूर बेचारे पैदल चल के आए, क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं आ सकती। ये मैं दिखाना चाहता हूँ गलियाँ, इधर से मैं दिखाना चाहता हूँ मुंबई की ये गलियाँ हैं। चौल बहुत होती है यहाँ पर। चौल बहुत होती है। अच्छा, इसको चाली कहते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। तो मुंबई की देखिए कितनी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, कितने छोटे छोटे घर होते हैं। खोली कहते हैं, चाली में खोली होती है बहुत छोटी। तो पासवान जी के घर हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, मुंबई में सब ऐसे ही रहते हैं, पानी बाहर होता है ड्रम के अंदर। अच्छा, ऊपर है सर? हाँ, ऊपर है। ये देख कितना तंग रास्ता है। और हम मिलने आए हैं हकीम सुलेमान जी से जो जुड़ी इनकी माता जी गंगा देवी जी, उनसे मिलने। अरे बाप रे, रास्ता तो बड़ा संभल के आना पड़ता होगा। अच्छा, ये बताइए, ये एक ही रास्ता है आने जाने का? एक ही है। तो आपकी माता जी अगर नीचे जाना होता हो 70 साल की उम्र में, कैसे उतरती? हाँ, वो उतर जाती है। उतर जाती है? हाँ। कोई परेशानी नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, चढ़ भी जाती हैं? चढ़ भी जाती है। और जब घुटनों में दर्द था तब? तब मतलब उतरने को उतरती थी, मगर उनको चलने में तकलीफ हो जाता था। अच्छा। जैसे 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 यहाँ से उतरती थी तो ये नीचे बैठती थी, ये नीचे से बैठने थोड़ा आगे अपन जहाँ गाड़ी खड़ी की है ना, वहाँ पे उनको बैठना पड़ जाता था, थोड़ा रुकना पड़ता था। हाँ, तो थोड़ा आराम करने के बाद फिर उनको आगे चलने के लिए। इस चौल को कुछ कहते हैं? ये हसीना नगर के चौल है। बस हसीना नगर का चौल? हाँ, अंदर माता जी हैं। जी नमस्ते। ये हैं गंगा देवी जी, और हम इस वक्त गंगा देवी जी से मिलने आए। ये हैं आपकी माता जी? ये हमारी माता। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? और तबीयत बाबू कुल हमार ठीक है रहा।
माने ये उठले बैठले में तकलीफ ही हमें बा। पहले से बेहतर है? अब पहले से ठीक कितना आराम है पहले से आपको? ढेर बाटी बाबू, आराम है। आराम है। हाँ आराम बाटी। तो हम जिनसे मिलने आए हैं इतनी दूर से, मुंबई में मौजूद हैं इस वक्त। जैसे मैंने आपको बताया, हसीना नगर ये है। ये गंगा देवी जी है, 70-72 साल इनकी उम्र है। कहाँ कहाँ दर्द होता था आपके? बस यह यह और यह बा और नहीं कहूँ बा, और कहीं नहीं होता था? नहीं। तो कितना, बहुत ज़्यादा दर्द होता था? अब बहुत ज़्यादा तो हम ऐसे घंटा बैठी नहीं पाट रही है। अच्छा, ऐसे बैठ नहीं पाती थी आप? नहीं क्या आपने कहा कि ऐसे आप बैठ नहीं पाती थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं? नहीं। अब कितनी देर? ऐसे 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 के सूतल है तब नहीं सुत मिले। यह करवट वह करवट ऐसे करी। मतलब कि लेटी रहती थी बिस्तर पे? हाँ लोटल रही। बहुत दर्द है, ज़्यादा दर्द है रहा है कमर में? हाँ कमर में। यूपी रहती हैं? यूपी में? हाँ यूपी। मुंबई आई हैं आप? अच्छा। तो ये कह रही हैं कि दर्द इतना होता था कि कभी तो ये नीचे जाके बाहर चल लेती थी थोड़ी दूर, तो थक जाती थी, बैठना पड़ता था इनको। इतना ज़्यादा तकलीफ थी और बिस्तर पे लेटी रहती थी, उठा नहीं जाता था आपसे। तो अब मैं ये पूछूं आपसे कि अब आप उठ जाती हैं, आराम से बैठ जाती हैं? उठ जाइला, बैठल रहिला और चलबो करीला, नहीं कहूँ सोताती, बस यही के उठ जरा चल जाइला वहाँ ले। हाँ तो ये सच्ची कहानी हम आपको दिखाने आए हैं गंगा देवी जी की, जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद। आपका पूरा परिवार यहाँ पर है? नहीं। नहीं, ये बेटे हैं ना आपके? हाँ बेटा ऊपर तो वही। ये बहू है हाँ और ये पोता है? हाँ। कि इनको आराम है, पैरालाइज का अटैक आया था और इनकी कहानी ये है कि पैरालाइज का अटैक आने के बाद ये लकवा इनको जब हुआ तो उसके बाद इनके घुटनों में और कमर में दर्द शुरू हुआ। ये कितने समय पुरानी बात है जब आपको लकवा हुआ? 3 साल हो गए, चौथा लगा। हाँ अभी लकवे में परेशानी तो नहीं? हाथ पैर काम कर लेते हैं आप? हाँ देखो सब ठीक है। चलिए, बहुत। हाथों ना ठीक है। आपका नाम मैं इनसे पूछता हूँ। मेरा नाम सूरज है। ये आपकी दादी हैं? हाँ, क्या तकलीफ देखी आपने अपनी ये दादी मेरी में? दादी थी। इनको पहले ना बिल्कुल चला नहीं जाता था और ये हमेशा बस सोए रहते थे, और सोए रहते थे तो भी इनका कमर घुटना दुखता था। तो फिर ना एक दिन हम टीवी देख रहे थे, तभी ना हकीम जी का ऐड आया। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हकीम जी की दवाई मंगाते, दादी को एक बार देखते। तो मैंने पहले बात करी तो उनने बोला 3,500 रुपये लगेगा। तो मम्मी ने बोला चलो देख लेते मंगा के, अगर दादी ठीक हो गई तो सब ठीक होगा। तो हमने जब से मंगाने शुरू करी ना, तब से मेरी दादी ऐसी हो गई। अब चल जाती है, कहीं 1 किलोमीटर तो आराम से चली जाती है मेरी दादी। पहले आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाती थी मेरी दादी। ये दवाई हकीम जी की दवाई से बहुत फ़र्क मिला है मेरी दादी को। तो आप थे जिन्होंने बताया था ये? हाँ। हकीम जी की दवाई लो? मैं बोला, तब मम्मी बोली चलो एक बार देख लेते। इनकी बहू यहाँ पर है, आपका नाम क्या है? पार्वती पासवान। पार्वती। पार्वती जी, आप इनके बेटे ने बताया कि दादी के लिए हकीम सुलेमान जी की दवा मंगाओ। आपको विश्वास क्यों हुआ कि मंगानी चाहिए? मैं दर्द नहीं सही गया हमको, तो मैं विश्वास से मंगाया। हाँ, मैं बोला उसे मंगाने से मेरा सांस चलने लगा, तो उसे बढ़ के क्या चाहिए। कितनी खुशी होती है अब? हाँ बहुत खुश होती हूँ कि मनो मेरी सांस चलने लगी, कहाँ तक जाती, अपने से नहा लेती, खा लेती, बैठ जाते हैं। वैसे एक मने नहवाओ धोआओ करो, अब तो अपने से कर लेते हैं। आपकी सास तो बाद में आपकी माँ की तरह है ये, तो कितनी तकलीफ आपको होती थी, दर्द कितना होता माँ था? से बढ़ के मैं जानती हूँ। अपन जो माँ हमारी जन्म देने वाली उतना नहीं, लेकिन उनको माँ से मैं ज़्यादा जानती हूँ कि उनकी माँ के कितना पीड़ा होता है। हाँ, जब से लकवा मारा तब से मैं सेवा में चूक नहीं हुआ, मैं कराते रह गया। कितनी सेवा की आपने? बहुत सेवा कर कितना बताऊँ। कभी रोती थी कि क्या हो गया मेरी सास को? मैं रोती थी, मेरे रुआई आ जाता कि मेरे सास की क्या हुआ, मेरा आदमी कितना दौड़ता है, बहुत पीड़ा होता है। तब मैं देखा दवा, मैं बोला आपकी मंगा के, मैं विश्वास के साथ तब भगवान के लगे रोज़ भजन करे, रोज़ कीर्तन करे, मेरे भगवान हैं। तब वही भगवान के लगे बैठे करे, तब वो दवा ऐड आया। तो मैं बोला जाने दो, मैं मंगा लेता, देखी दुनिया जैसा तो मेरा जैस भी होएगा। तो मेरा सास 2 ही दिन खाई, 1 हफ्ता
बोले कि अब नहीं फिर आता है, तब जाने लगे, चलने लगे। बहुत दवा में कराई, बहुत दवा कराई, नहीं ठीक हुआ। क्या बिल्कुल आशा छोड़ दी थी? हाँ, मेरा इनका पीड़ा था, एकदम छोड़ दिया था। ये वाला पीड़ा ही रहा है। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर बोला तुम्हारी सांस जवान थोड़ा हो जाएगी, तुम ऐसा बोलते हैं। मैं बोला क्यों नहीं, हाँ दर्द जा ही नहीं रहा डॉक्टर साहब, थोड़ा तो बोले अब बुढ़ापा आ गया, वो नहीं ठीक होंगे। मैं बोला ठीक है, भगवान को नहीं इलाज से निकालेगा, आज नहीं तो कल से मिलेगा। तब मैं वही देखा तो मेरा बेटा बोला मंगा देता हूँ, तो फ़ोन किया, यही सब करा, यही मंगाया। ये वो बहू हैं, वाकई सलाम है इनको, जिन्होंने माँ से भी ज़्यादा बढ़कर अपनी सास की सेवा की, बता रही हैं। आंखों में आंसू आ गए उस पीड़ा को याद करते हुए। और आज के मौजूदा समय में तो बहुत कम ऐसी बहुएं होती हैं जो अपनी सास की इतनी सेवा करती हैं जितना इन्होंने बताया। और इनके आंसू गवाह है इस बात के कि वाकई ये आज इतनी खुश हैं कि जब इनकी सास चलने फिरने लगी, बिस्तर से उठने लगी, क्योंकि एक समय ऐसा था ये बिल्कुल उठ नहीं पाती थी। नहीं, क्रियाक्रम के लिए मैं कब उठाना पड़ता, बैठाना पड़ता, नहलाना धुलाना, खिलाना तक के मैं खिलाई हूँ। नहीं, अपने से नहा लेते, खा लेते, पी लेते, अपने से उतर के चल जाते, जूस पिलाते, सब कर लेते हैं। तो ठाकुर जी ने एक माध्यम बनाया हकीम जी का। हाँ, यही है मेरा ठाकुर जी जो पीड़ा बैठे हैं। हाँ, यही है, वही हमारे ठाकुर जी हैं, वही सब करे। इनसे प्रार्थना करती थी आप? हाँ, नहीं तो प्रार्थना करे मेरा सासू पीड़ा ठीक हो जाएगा, तो मैं विश्वास से कहता हूँ कि मेरा ठाकुर स्वयं चल के आए हैं। वही उन्हीं का भरोसा है और कोई नहीं भरोसा है। और उनके पर इतना भरोसा करती, जो सोच ला वो पूरा होता है। देखिए, मुंबई में खोली कहते हैं इसको, इतना छोटा सा है कि आप घुसेंगे तो ख़त्म हो जाता है। इसमें पूरा परिवार रहता है इनका। मैं आपसे जानूंगा सर, आप पासवान जी आपकी माता जी हैं। मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे अभी जो बातें मैंने सुनी आपकी धर्मपत्नी की, कि इतनी सेवा मैं नहीं समझता कि आज के मौजूदा समय में कोई इतनी सेवा अपनी सास की करती होगी बहू। कैसा आपको महसूस होता है जब ये उस पल में, उस समय जब ये उठ नहीं पाती थी? उठाना बिठाना बहुत मुश्किल होता है, खिलाना नहलाना धुलाना सब। ये चल नहीं पाती थी, हमारे से झगड़ा करके गई गांव में, गांव से लेकर फिर यहाँ से आए अच्छा, इलाज कराने के लिए? इलाज कराने के लिए। छुपा के? आपको बताया नहीं था? नहीं, हाँ, रिश्तेदार यार गुस्सा हो रहे थे, तू नहीं करा पाएगी, नहीं कर पाएगी, देखती तेरा भगवान क्या करता है। मैं बोला जाने दो, भगवान मेरा सब सही है। तो मैं गई कटाने के लिए धान, मैं बोला जाती छुट्टी है, वही मिल के आ जाएंगे, माँ के नहीं लेके आऊँगा। तो ये बोला नहीं तू ला। मैं गई, मैंने चुप्पे से टिकट निकलवाया, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं मंगलसूत्र रखा, मैं धाई के आने वाली थे, तो भी नहीं भर पैसा दिए, बोले मैं पैसा दे रहा हूँ लेके आओ। तब भी नहीं भर पैसा दिए, तो मैं लेके आया। ट्रेन से 3 दिन का रास्ता, सिर्फ इसलिए अपनी सास को ठीक करने के लिए। हाँ, कहा था कि तुम्हारी सास नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, नहीं चल पाएगी। नहीं, मैं बोला मैं खड़ा करके मैं चला के सबको दिखाऊंगा, इतना भगवान पे विश्वास है हमारा। कौन कह रहा था ये नहीं चल पाएंगे? गाँव वाले कह रहे थे। हम देखना चाहते हो दवाई है अभी आपके पास जो खाती हैं, गौनसिया वगैरह दिखाइए। तो ऐसा मैं मंगाते गए, खिलाते गए, ये है अभी आया दवा, ये इसके लिए। अच्छा, घुटनों के लिए। ये एस्केयर कैप्सूल है। आया था, इसके पहले ही आया था। ये पाउडर आया इसमें भरी, पहले ये दवा ख़त्म हो गया, ये पाउडर आया था भर के रखा हूँ बना के। अच्छा, इसमें गौनसिया था पहले? हाँ, पहले गौनसिया ख़त्म हो गया था, अभी नेट 2 डब्बा आया था, तभी ये चालू हुआ है। अभी है 2 डब्बा आया था। अच्छा, ये भी गौनसिया है। ये वाला हो गया ना, उसके अंदर पाउडर रखी हूँ, पाउडर भरी हूँ। तो पाउडर किस चीज़ का है वो? ये मुँह बनाए थे ना, ये वो कुछ आता है ना, वो लोग भेजते, उन्नाब, अश्वगंधा, हाँ हाँ वो सब, वो जड़ी बूटी। एक अब चुटकी रोज खाते हैं। इसमें जो निकालिए, इसको निकालिए। ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये देखिए, उसकी इसमें पलट लीजिए। ये उन्नाब, अश्वगंधा, ये 2-3 तरह की जड़ी बूटी आती हैं और इसको पाउडर बनाना पड़ता है और इसको खिलाना पड़ता है गौनसिया या टी केयर या एस्केयर कैप्सूल के साथ, जो इन्होंने खाया भी खा रही है। ये बहुत अगिया रहा था, ये गोड़ बहुत अगिया रहा, झुंझुना रहा था, इसके लिए ही दवा आया है। अच्छा, तो इन्होंने गौनसिया के 2 डब्बे खा लिए। गौनसिया ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। अब इनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो टी केयर कैप्सूल है और आपका एस्केयर कैप्सूल। यही तो ठीक हो नहीं डब्बा। निकाल के दिखाइए। गौनसिया तो अब है नहीं, ये कैप्सूल है इसमें। ठीक है, हाँ, ये दवा है। ठीक है, ये दवा खाई हैं तब ठीक कैली हैं। तो इसका मतलब ये है कि गंगा देवी जी ने जो खाया वो गौनसिया खाया, टी केयर कैप्सूल खाया, एस्केयर अभी चल रहे हैं कैप्सूल इनके, और ये
अश्वगंधा उन्नाव का जड़ी बूटियों का पाउडर चल रहा है और ये कैप्सूल हैं, इसमें गोंसिया के कैप्सूल हैं। हाँ यानी अभी गोंसिया भी चल रहा है साथ में। ये निकाल के एक बार दिखाइए। एक टी केयर के कैप्सूल थे, एस केयर है और गोंसिया क्योंकि अब कैप्सूल फॉर्म में भी आता है तो ये गोंसिया के कैप्सूल हैं, पाउडर बने हुए। यानी जो पाउडर नहीं बना सकते हैं उनके लिए अब गोंसिया के कैप्सूल भी आने लगे हैं। ये गोंसिया कैप्सूल देखिए, तो ये दवाइयाँ चल रही हैं। ये से तो कमर ज़्यादा ठीक हुआ है। हाँ। अच्छा, अब कितनी % राहत इनको आप बता सकती हैं कि कितने प्रतिशत राहत मिली? 90% तो हो ही गए पूरा। पहले अच्छा 90 था, अब 95% हो गया। 95% आराम मिला है इनको। हाँ कि ऐसा सुई लगल वहाँ मऊ तक का चल गए थे दवा कराने कमर के लिए। ये मऊ गए थे हाँ मऊ तक का चल गए थे। घुटने और कमर के लिए। हाँ नहीं मिला, आराम नहीं मिला। कितनी जगह इलाज करवाया? बम्बई में बात करें या वहाँ मऊ यूपी में? मऊ में अरे बहुत जगह हो गए, 10 जगह कितना सुई लगा, पीपीगंज लगा, गोरखपुर, सिद्धनौगढ़ और ये मुंबई। फरेंदा बहुत दवाई कराए, नहीं ठीक आया। आप लोग सिद्धार्थ नगर के रहने वाले? हाँ हाँ। यानी काफ़ी इलाज करवाया। कितने साल करवाया हुआ इलाज इनका? अरे इलाज इनका 10 साल से होता बा, नहीं ठीक हुआ। अब इनको बता रहे हैं 90 to 95% आराम है, 95% आराम है। मैं चाहता हूँ कि इनको उठा के दिखाएं अब इनको कितना आराम है। आपको पहले नीचे बैठ के उठने में तकलीफ होती थी ना? हाँ हम अब उठ सकती हैं बैठ के नीचे? पकड़ के बैठ जाइला और पकड़ के उठेला। पहले बिल्कुल नहीं होता था। नहीं आप थोड़ा हमें बैठ के दिखा सकती हैं उठ के, अगर परेशानी ना हो आपको तो? अब उठ जाइए, आप माफ़ी चाहते हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन पहले ये ऐसे भी नहीं हो पाती थी। नहीं नहीं। अभी इनको हम चला कर वहाँ जूस की दुकान पर लेके जाते हैं। मैं यही पूछना चाहता था, क्या आप चला सकते हैं? इजाज़त है आपकी? हम बाहर जा सकते हैं? कोई परेशानी तो नहीं होगी? ये उसी जूस की दुकान तक जहाँ ये रोज़ जाती हैं पैदल, खुद पहले नहीं जा पाती थी। आइए चलिए। मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ बाहर जो रास्ता है ना, जो सीढ़ियाँ हैं उससे, क्योंकि बहुत खड़ी सीढ़ी है लोहे। ये बताइए, पहले नहीं चल पा रही थी आप या चलती थी तो कैसे चलती थी? अच्छा, डंडा डंडा लेके से चल। डंडा है? यह ना आई डंडा गाँव पर, बिना डंडा से चल जाते। नहीं, पहले जो डंडा था वो कहाँ है? गाँव पर। गाँव में दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी। हाँ। कैसे, दिखाइए। बहुत मुश्किल है यहाँ से उतरना किसी जवान के लिए भी। खड़ी सीढ़ियाँ हैं और इनको घुटनों में दर्द था। तुम्हारी दादी जो है जब उतरती थी घुटनों में या कमर में दर्द था यहाँ से? हाँ ज़्यादा देर पकड़ के तो उतारल जा, चढ़ावल जाते हैं। अच्छा, पकड़ के सहारे से। पहले ऐसे चल ही नहीं पाते थे। पहले ना हम लोग को पकड़ना पड़ता था, आगे से, ऊपर से, इधर से। अच्छा, 3-4 जगह से पकड़ना पड़ता था। अब बिना पकड़े चल जाती है। तो इनका कहना है कि 3-4 जगह से पकड़ना पड़ता था यहाँ से चढ़ने उतरने के लिए। अब बिना पकड़े, मतलब किसी का सहारा नहीं लेती हैं और खुद उतर जाती हैं। तो ये बताइए, जब पहले इनको चलना होता था तो क्या लाठी के सहारे चलती थी ये? नहीं, लाठी नहीं, हम लोग ऐसे हाथ पकड़ते थे, कैसे, दिखाइए कैसे ले आते? ऐसे हाँ, ऐसे पकड़ती थी और चलती थी। अच्छा, बिना सहारे के नहीं चल पाती थी ये? हाँ, थोड़ा चलती थी, उनको क्या डर लगता था कि हम कहीं गिर ना जाए। तो ये कहाँ रुकती थी आप बता रहे? थोड़ा चलने के बाद इनको दर्द होता था तो रुक जाती थी ये? अभी वो अपन जो गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे उनको बैठना पड़ता था। अच्छा, रुक के, उससे ज़्यादा नहीं चल पाती? नहीं नहीं नहीं। अभी आप आराम से चल पा रही हैं? आराम से बहुत चल। पहले कभी सोचा था कि ऐसे चल पाएंगी? हाँ नहीं, काली नहीं चल पाए, नहीं चल पाए। क्या आपको भी ये लगता था कि ये बिल्कुल कभी नहीं चल पाएंगे? नहीं, चलने चल पाएगी। कैसा है, अभी हम काम करते हैं, ठीक है, हम हमेशा घर पे नहीं रहते हैं। कुछ तकलीफ होता तो फ़ोन आता था तो हमको भी तकलीफ होता था। आप तकलीफ़ करते थे कि क्या हो गया माता जी को? हाँ, अभी यहाँ पे उतर के आती है, जूस पीती हैं, बैठती हैं, आराम करती हैं, फिर वो चली जाती हैं अकेले? अकेले। पहले आप सोच सकते थे ऐसा कर लेंगे जब दर्द था हकीम साहब से जुड़ने से पहले? दर्द था तो इनको पकड़ के लेकर चलना पड़ता था। यहाँ पर आती हैं जूस पीने के लिए गन्ने का। भाई साहब, आपका नाम क्या है, एक मिनट आएंगे? राजेश गुप्ता नाम है मेरा। राजेश जी, आप माता जी को देखते हैं रोज़ जूस पिलाते हैं? हाँ, तो मौसमी जूस पीते हैं वो। अच्छा, मौसमी जूस पीती हैं। तो इनको तकलीफ़ देखी आपने, इनकी जो पीड़ा थी दर्द की, चल पाती थी या नहीं? पहले तो चल नहीं पाते थे, आ नहीं पाते थे। पहले जूस घर पे आता था, अच्छा, लेकिन अभी 1 हफ्ते से 1-1.5 हफ्ते से आ रहे हैं।
पहले घर जाता था क्योंकि आ नहीं पाती थी चल के, आ नहीं पाते थे पहले। तो अब कितनी खुशी आपके मोहल्ले की माता जी हैं जो अच्छी हो गई हैं, चल पा रही हैं। नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। अब आपको जूस देने जाना नहीं जाना पड़ता। नहीं पड़ता, वो आते हैं और पी के आते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी है। 1.5 महीने में पूरा बढ़िया आराम मिल गया। ये लीजिए आपका जूस। के साथ अपने नहा लेती, धो लेती, खा लेती, पूरा अच्छा से रहती है। और अभी कितने महीने हो गए होंगे इनको खाते हुए गोंसिया? 1.5 महीना। 1.5 महीना ही हुआ है। नहीं, कुछ दिखना शुरू हुआ कि असर उसका कितने दिन में दिखना शुरू हुआ? 1 हफ्ता खिलाया तो मैंने दुखल बंद हो गया, पूरा पीड़ा बंद हो गया। पहले ज़्यादा पीड़ा था, नहीं चल पाते, नहीं बैठ पाते। तो 1 हफ्ता हुआ, दूसरा हफ्ता हुआ, तीसरा हफ्ता हुआ, ऐसे 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 पूरा आने लगी, जाने लगी। मैं ये अब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर हकीम सुलेमान जी जीवन में आपके या इनके नहीं आए होते, उनकी दवाई नहीं मिली होती, आज ये किस परिस्थिति में होती? तब वो ऐसा रहते, नहीं चल पाते। कहाँ में दवा बहुत कोशिश करा, बाकी कहूँ दवा मिला नहीं। तो हमें बहुत खुशी है। देखिए गंगा देवी जी खुद चल पा रही हैं बिना सहारे के। ये वो महिला हैं जो बिस्तर पे थी, मतलब परिवार वालों का कहना है कि 2.5-3 साल से ये बिस्तर पे थी और ये सोच भी नहीं सकते थे। अब ये जो आराम है इनको, ये 1.5 महीने में है। गोंसिया खाने के बाद जो ये खुद बिस्तर से उतर के चल पा रही हैं, बाहर आती हैं, टहलने आती हैं, जूस पीती हैं, मंदिर तक जाती हैं और अकेले, कोई सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ से लेके बहुत सारा रास्ता ख़राब है, चढ़ाई है, ढलान है, सब कुछ है, लेकिन उन पे गंगा जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। वो बिल्कुल आराम से चल रही हैं और अकेले आती हैं, अकेले जाती हैं। अब देखिए हम आपको दिखाएंगे कि सीढ़ियाँ भी चढ़ जाएंगी बिना सहारे के। पहले जो ये सीढ़ियाँ हैं, आपके घर का एकमात्र रास्ता है जाने का, जब इनसे चला नहीं जाता था, उतरना पड़ता होगा, तो क्या इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती थी चढ़ाने में? एक जन ऊपर रहेगा, एक जन नीचे रहेगा और एक जन इनके पास में रहेगा, 3 जन। यानी 3 लोग लगते थे चढ़ाने के लिए और अब अकेले चढ़ दी हैं। देखो अब अपने ये देखिए, ये 72 साल की महिला, जो एक समय ऐसा था कि 3 लोग लगते थे इनको ऊपर चढ़ाने के लिए और वाकई रास्ता बड़ा ख़तरनाक है जब इनके दर्द था। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये अकेले बिना किसी के सहारे पूरी सीढ़ी देखिए आपके सामने चढ़ गई हैं और ये मैं तो कहूँगा कि वाकई कमाल है और हिम्मत को इनके सलाम है पूरे परिवार की। अम्मा कैसा लगा नीचे जाके, बाहर जाके? अब और ठीक लगा था, चलले बैठले में यह बात में जो बतौली तो नहीं दिक्कत बा और नहीं कौनो चीज़ के दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखा नहीं खा जाता, भूख ना लगता है, अब खाबो खा लेना, रुख सुख देना तो खा लेला। हम मिलने आए यहाँ पर 72 साल की गंगा देवी जी से, जो बताया हमने आपको बिल्कुल उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी बिस्तर से, 2.5-3 साल परेशानी रही। गंगा देवी जी हैं, आपका नाम भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। पार्वती। पार्वती जी हैं इनकी बहू, ये बेटे हैं इनके, सूरज। और ये पासवान जी हैं। पूरा नाम सर क्या है? इंद्रजीत पासवान। इंद्रजीत पासवान जी। हम इनके परिवार से मिलने आए मुंबई और इनकी जो स्थिति है गंगा देवी जी की हमने आपको दिखाई कि 1.5 महीने में जो इनको आराम मिला है वो आपने खुद देखा, गोंसिया, टीकेर कैप्सूल और हकीम सुलेमान जी की दूसरी दवाइयों के इस्तेमाल के बाद। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ा वो किस दवाई से आप कहेंगे? गोंसिया जो है पहले आया था। गोंसिया से, और आर के कैप्सूल। आर केयर कैप्सूल। तो हमें बहुत खुशी हुई जान के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सबने समय दिया और सच्ची कहानी जो है अपनी माता जी की हमें बताई। दर्शक देखेंगे लाखों करोड़ों लोग, तो वो भी प्रोत्साहित होंगे, प्रेरणा लेंगे एक बुजुर्ग महिला से। यही दवा मंगाओ, यही दवा खाओ, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास के साथ खाओगे, करें, सब ठीक होएगा। मैं तो जानती हूँ खाली विश्वास के अलावा कुछ है नहीं। बिल्कुल, विश्वास के अलावा कुछ नहीं, विश्वास तो रखना पड़ता है। आप भी एक बार विश्वास करके हकीम सुलेमान जी से जुड़ के देखें, यकीनन आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आ सकता है। तो आज की कहानी इतनी ही, किसी और कहानी में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।